डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका कॉल आया था अभी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बताएं सर। एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ कि क्या हम कुछ सेशंस वीडियो बेस चालू करें जिससे जो हाँ 53 यूनिवर्सिटीज हमारी हैं हाँ उनको हम वो प्रोजेक्ट्स की हमारे दिमाग में क्या है एंड हाउ द हाँ स्टूडेंट कैन टेक इट एज ए प्रोजेक्ट, एज ए हाँ मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट और इवन एज ए इंटर्नशिप। तो हाँ हम हाँ एक सीरीज आपके साथ करना चाहते थे जिसमें हाँ टेक्निकली वी वुड लाइक टू गिव ए ब्रीफिंग व्हाट वी आर हाँ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट एंड हाउ दे शुड डू इट। हाँ तो ठीक है। चूंकि तो उस तरीके का मुझे लग रहा था कि एक सीरीज जिसमें एक छोटा सा हाँ कंटेंट में हम वो सब चीजें ब्रीफिंग में दे दें, व्हाट इज हाँ एक्सपेक्टेड, व्हाट इज नीड टू बी डन। क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है कि ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस हाँ देश को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि हाँ क्योंकि हमने हर चीज को समस्या बना दिया। देखो, फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पॉपुलेशन है, हम खुद जिसको हम हाँ कह रहे हैं कि एक लाइबिलिटी है, राइट, हाँ हाँ जिसको हम कंट्रोल करने के लिए बहुत जोर से बेताब हो रहे हैं। जब मैं हाँ देखता हूं तो मुझे लगता है इट इज नॉट ए लाइबिलिटी, इट इज ए बिग एसेट। हाँ देखिए, इट इज ए मशीन जो कुछ कंज्यूम करके कुछ क्रिएट कर रही है, विच कुड बी ए हाँ ग्रेट एसेट। अब एज्यूम करिए कि अपन थोड़ा थोड़ा सा ये मानते हैं कि ये जो मशीन है ये हाँ कुछ खाके और गार्बेज हाँ पैदा कर रही है। उस गार्बेज में यदि हम केमिकल फ्री कर दें, ठीक है ना, हाँ तो हाँ आज वो सीवेज के रूप में एक बिग न्यूसेंस बना हुआ है। जैसे ही हम उसको केमिकल फ्री कर देंगे और उसमें कुछ माइक्रोब्स डाल देंगे, देन इट विल बी ए फाइनेस्ट ऑफ द मैन्यूर एंड फाइनेस्ट सोर्स ऑफ द ग्रीन एनर्जी, इंक्लूडिंग वी कैन क्रिएट सीएनजी आउट ऑफ इट। हाँ अब जैसे रेलवे ने ग्रीन टॉयलेट चालू किया, लेकिन उससे जो है ना आपकी न्यूसेंस तो थोड़ी बहुत कम हो गई, ठीक है ना। व्हाट अबाउट के इतने लोग जो पैसेंजर ट्रेन में चल रहे हैं उनके द्वारा जो वेस्टेज है उसको हम हार्नेसिंग दैट एज ए एनर्जी एंड एज ए मैनुअर। तो मुझे क्या लग रहा है कि हमने अपने थोड़े से जो है ना नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड या हमारे वैसे कुछ लोगों ने छोटी मोटी चीजें क्रिएट कर दी कि ये केमिकल से साफ अच्छा हो जाता है। उस केमिकल की बजाय यदि हम दूसरी आयुर्वेदिक या होममेड या ऐसी चीजें डाल सकते हैं तो एक चमत्कारी परिवर्तन ग्राउंड पे संभव होगा और हर चीज एक एसेट बन जाएगी। जैसे एग्जांपल, हमने जंगल काट दिए, अब हम जो है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग लेके आते हैं जिसमें 4 तरीके के पेड़ और उसकी पूरी योजना, जिससे कि सामने वाले को ज्ञान ना देना पड़े और उसे लाभ मिल जाए। देखो, एक्चुअली में क्या है कि सामने वाला भुक्तभोगी है, उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और हमारा नया टेक्नोलॉजी मॉडल ज्ञान बांटता भी नहीं। जैसे डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जिसने मोबाइल बनाया उसने आपसे ज्ञान बांटा क्या, हमारा मोबाइल कैसे चलेगा, इसका एंड्रॉइड क्या होता है, फलाना क्या होता है? उसने कोई ज्ञान नहीं बांटा। उसने सोचा और एक सॉल्यूशन डिजाइन किया और आपसे कहा यू नीड इट। डू यू एग्री विद मी? हाँ, आप आवाज कट गई थी। हाँ, वो एक्चुअली में आई एम ड्राइविंग व्हीकल, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो बेसिकली नाउ दोज काइंड ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी क्रिएटेड। जैसे ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट आप क्लियर है, आप सहमत हैं क्या? हाँ, सहमत हूँ, लेकिन इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज जरूरत नहीं है। आई वांट ए पर्सन ऑफ द कॉमन सेंस विद द ग्रेट एक्सपीरियंस हु कैन ग्रिल एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट relevant information which could be used as a interactive briefing to the students, and the second और third level of the briefing तो डायरेक्ट उन स्टूडेंट्स को होगी जो उन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि कैन दिस वीडियो रिकॉर्डिंग could be used to enthuse our institutes, because basically the advantage which we are having of last 3 years, that rather 4 years, that we are having MOU with 53 odd universities and institutes. Now, that is a very big thing. I conducted 12 Smart India hackathons also.
हाँ हाँ एंड एज ए एक्सपर्ट एंड फ्रॉम प्रॉब्लम पॉइंट से लेके सॉल्यूशन एंड तक जो है ना, इट वाज कंडक्टेड बाय मी ऑलमोस्ट विद द हेल्प ऑफ यू प्रोफेसर्स लाइक यू, एंड वी कंडक्टेड एंड टू एंड होल एक्सरसाइज, राइट। हाँ हाँ तो हम जो है उन समस्याओं का जिसका ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट हो सकता है विच विल इम्प्रूव सिस्टम्स, क्योंकि यदि हम सरकार से अपेक्षा करेंगे तो सरकार ऐसे सॉल्यूशन कभी नहीं लाएगी जिसमें उनकी डिस्क्रिशन जो है ना बाधित होगी, जिसमें जो है ना उनका जो अभी भ्रष्टाचार है, मक्कारी है, बदमाशी है। क्योंकि इसलिए कई बार मुझे आई हैव टू मेक ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हम जो है स्वतंत्र नहीं हुए, हम गुलाम हैं। हमें पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पारित किया गया जो 17 जुलाई 1947 में, जिसके तहत अंग्रेजों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को, जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट आवर सिलेक्टेड पर्सन, ही वाज इट वाज सिलेक्टेड बाय द इंग्लिश पीपुल, एंड उस व्यक्ति ने इस देश के साथ बहुत गद्दारी की। मैं इस बात के लिए माफी मांगना चाहूंगा देश से कि मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध थोड़ी सी गलत शब्दावली का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं उस गलत शब्दावली का उपयोग नहीं करूंगा तो मेरे अंदर जो आग जल रही है उसको मैं ठीक से इजहार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ बराबर है। तो इस व्यक्ति ने लोग इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। नहीं, सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब नाउ ही इज लार्जली एक्सपोज्ड। ही इज नॉट इवन कश्मीरी पंडित, बहुत सारी चीजें हैं, आनंद भवन की भी कहानी है। अब तो ढेर सारी चीजें पब्लिक सोशल मीडिया में आ रही हैं जो उनको सही रूप से एक्सपोज कर रही हैं। नाउ ही कैन नॉट हाइड इट। यदि उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कराई है, अब इस फैक्ट को गांधी परिवार छिपा नहीं सकता है। तो मैं तो इसको सिर्फ लिमिटेड पर्पज के लिए यूज करना चाह रहा था कि संविधान में भी वही प्रावधान घटिया जो अंग्रेज चाहते थे वो रख दिया। अदरवाइज बताइए, आर्टिकल 333 जो आपके पार्लियामेंट में 2 जो है एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेट करने का प्रोविजन करता है, और हर विधानसभा में एक जो है एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियंस कौन है? ये उन अंग्रेजों की अवैध संतानें हैं। उनके इंटरेस्ट को हम क्यों प्रोटेक्ट करें? व्हाई दे शुड सिट इन आवर पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट व्हिच इंटरेस्ट? मतलब किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है? तो ऐसे मेरा ये कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति ने ऐसे प्रावधान किए और इस व्यक्ति ने इतनी असंवैधानिक कार्रवाइयां की। I don't know, Dr. Chaddu, whether you are familiar about the Article 35 में Article 35A के बारे में मैं बहुत कह रहा हूँ आजकल, क्योंकि सुनते रहते हैं, बिल्कुल बराबर है। क्योंकि आर्टिकल 35A संवैधानिक तरीके से पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये नहीं मालूम था। हाँ, आर्टिकल 35A नेवर डेलिबरेटेड इन कैबिनेट, इट इज नॉट जो है डिस्कस इन पार्लियामेंट। कोई संविधान का आर्टिकल संविधान के संस्थापित होने के बाद, क्योंकि अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को संस्थापित हो चुका था, उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस भी मना रहे हैं। तो अब यदि संविधान में आपको कुछ भी डालना है, ढेर सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो जो भी हमें अपने संविधान में डालना हो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 में जो व्यवस्था दी गई है उसके तहत संविधान को संशोधित करना होगा। हाँ बराबर। तो फिर जो है हाँ, तो आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से कैसे आ गया? इमरजेंसी में गवर्नमेंट को ये हक है कि यदि पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर जाएगा यदि 6 महीने में उसे पार्लियामेंट ने अनुमोदित नहीं किया तो राइट। तो आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से क्यों आ गया? ये मैं इसको मैं सिर्फ इसलिए फ्लैग करने की बात कर रहा हूँ कि हमारे संविधान के साथ बहुत अत्याचार किया गया है, और ये जो लोग जो है लोगों को मालूम ही नहीं है कि आपके साथ क्या क्या किया गया है। तो एक आर्टिकल 35A जिसके तहत 2 संविधान, 2 विधान और जो है ना 2 फ्लैग सब पैदा हो गए, 2 प्राइम मिनिस्टर पैदा हो गए थे,
यह अपने आप में असंवैधानिक है। और हमें इस बात में भी लज्जा आती है कि ऐसा नहीं, इस प्रावधान को चैलेंज लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ही जारी करती रही। अरे भाई, कोई आर्टिकल बिना संवैधानिक प्रक्रिया के आया है तो क्या उसे पहली हियरिंग में भी असंवैधानिक डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए? करना चाहिए। वो सरकार से जवाब पूछते रहते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपको क्या पूछना चाहिए कि इसको संविधान में आने के लिए संविधान के संशोधन की जरूरत है, वेदर इट हैज बीन डन। यदि नहीं किया गया तो असंवैधानिक है, इसको तो बच्चा डिसाइड कर देगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अवॉइड करती है, मालूम नहीं क्यों। नहीं, बट ये होना चाहिए क्या? आई एम सेइंग कि जो हमारे जजेज हैं, होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हमने जो लोगों को लॉर्ड बनाया है, अब ये समय आ गया है कि भारत में कोई भी लॉर्ड नहीं होगा, ना ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड होगी, ना ये जो है ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिनिस्टर्स लॉर्ड होंगे, और ना ही जुडिशरी लॉर्ड होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर किसी की कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं। इवन जुडिशरी की ड्यूटी है टू इम्पार्ट जस्टिस। यदि डेलिबरेटली मिसकैरेज ऑफ जस्टिस किया जा रहा है तो देयर शुड बी पर्सनल अपील अगेंस्ट द जस्टिस कि इसने जो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस दैट टू डेलिबरेटली and let there be some appellate authority. We should look into from this angle कि whether there is a mens rea of that judge to impart or give a wrong judgment, and यदि वो यदि establish होता है तो that should become the disqualification of judge. He should be kicked out from the whether he is a high court or supreme court. Number one. Number two, he should be liable for the compensation for the loss suffered by the person because of this miscarriage of justice. हाँ। अब देखिए, इसमें अभी बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? एक वकील जिसकी प्रैक्टिस हो सकता चल भी रही हो या नहीं चल रही हो, या जो है क्रिमिनल्स की जो है ना प्रैक्टिस करते हुए किसी जो है ना सरकार की, किसी मुख्यमंत्री की मेहरबानी पे यदि वो कम उम्र में हाई कोर्ट जज बनने में सफल हो गया तो वो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एक जो इंडिपेंडेंट विंग है वो किसी की मेहरबानी पे क्यों होना चाहिए? मेरा कहना है जुडिशरी शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और अदर आई एम सेइंग जैसे IAS IPS दे आर नॉट एट द मर्सी ऑफ एग्जीक्यूटिव, देयर इज इंडिपेंडेंट सिलेक्शन प्रोसेस। सिमिलरली फॉर द जुडिशरी आल्सो देयर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड गुड independent process, and we can have Indian judicial service, and उस सर्विस का बिल्कुल, they are not the lords, even judiciary should not be lord, they should be lord, they should be the service to impart justice. If they themselves become the instrument of injustice, there should be law of God to have personal liability in that. मतलब कंपनसेशन का भी होना चाहिए। यदि मैथिली शरण गुप्त एक जज संजू जी हैं, वो डेलिबरेटली, चाहे उनको ज्ञान का अभाव हो, क्योंकि ज्ञान का अभाव जज को नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं होना चाहिए। उसको तो सब फैक्ट फाइंडिंग जरूरी है। किसी के प्रभाव में या अपने प्रभाव में या धन लाभ के प्रभाव में या किसी अन्य प्रभाव में यदि वो गलत जजमेंट देते हैं, एंड इफ इट कुड बी एस्टैब्लिश्ड दैट ही इग्नोर्ड ऑल लॉजिकल थिंग्स व्हिच हैड बीन सबमिटेड बिफोर हिम, and his judgment is a deliberate miscarriage of justice, then it should be treated as disqualification. So he should be chucked out from the judge's position, number one. Number two, he should be made liable to pay compensation. आप, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रही है, यही जो ना ब्यूरोक्रेसी के साथ भी प्रॉब्लम है। देखिए, आपने संविधान जिस तरीके से अपने चर्चा की वो बना लिया, फिर इस नेहरू ने वो सभी नियम जो अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाए थे, भारतीयों को अपमानित करने के लिए बनाए थे, भारतीयों को शोषित करने के लिए बनाए थे, भारतीय के व्यवसायों को तोड़ने के लिए बनाए थे, और भारतीयों को जो है ना उनकी फैक्ट्रीज की रॉ मटेरियल पैदा करने की मशीन बनाने के लिए बनाए थे, और जब भी मौका मिले आपको चोर कहें, आपको ह्यूमिलिएट करें, वही लॉ क्यों एज इट इज जो है ना
रखे गए, चले आ रहे हैं। नहीं 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 रखे गए, पहले तो उसी बात पे जाएं, क्योंकि पार्लियामेंट ने उन्हें अडॉप्ट किया है, तो पार्लियामेंट वालों ने जो है ना क्यों अडॉप्ट किया उनको, नंबर 1। नंबर 2, ओवर द पीरियड व्हाई दे आर नॉट मॉडिफाइड। नंबर 3, जो ब्यूरोक्रेसी है अंग्रेजों ने ये क्यों डिजाइन की थी कि जिससे वो अपने गुलामों पे शासन कर पाए, तो भारतीय गुलाम थे और ये ब्यूरोक्रेसी उनकी जो है ना लॉर्ड थी, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी जो भी निर्णय ले वो लॉर्ड है, लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक। डू यू एग्री विद दिस? बस इस बात से आप कुछ सहमत हैं कि लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक? हाँ, लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक, राइट। तो लॉर्ड जो है वो गलत निर्णय ले, विलंब से निर्णय ले, घूस खा के जानबूझ के गलत निर्णय ले, आप बताइए वो लॉर्ड्स जो है को आप कुछ बिगाड़ पा रहे हैं? और लॉर्ड्स यहाँ पे कोई डीजी नहीं है, सिपाही से लेकर डीजी, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और हर विभाग के सबसे छोटा अरनासा कर्मचारी से लेकर टॉप बॉस, दे आर ऑल लॉर्ड्स। अब एक पटवारी आपका जो है ना गलत मेजरमेंट करता है, आपकी जो है ना चप्पलें घिस जाएंगी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, हो सकता है परिवार में मर्डर जैसी चीजें भी हो जाएं, लेकिन उस लॉर्ड पटवारी का कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता। तो भैया वो ये लॉर्ड क्यों बनाए हैं? भारत जो है ना एक स्वतंत्र देश का राज है, यहाँ पे तो जो है ना आपने इन काले अंग्रेजों को लॉर्ड क्यों बना दिया है? व्हाई दे आर नॉट अकाउंटेबल? इज इट नॉट? जो मोदी जी जो सलाह पूछते रहते हैं, अरे मोदी जी सिलेक्टिव है, मोदी जी तो ये भी नहीं देख पाए कि मैंने रिसर्च करके ये बताया कि कोरोना का वायरस जो है वो नींबू के रस से मर रहा है। हमने क्या रिसर्च की, ऐसे 4 पत्र मैंने लिखे। मैं नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देश के ऊपर इतनी बार जो है ना लॉकडाउन किया, देश के साथ जो है एक वैक्सीन ले आए जो 1200 रुपए की है और 137 करोड़ लोगों के लिए देने पे 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अच्छी बात है, वैक्सीन हमको करना चाहिए क्योंकि हमें भविष्य के लिए तैयारी करना चाहिए, लेकिन यदि नींबू रस से यदि कोरोना वायरस मर जा रहा है तो 17 लाख करोड़ की वैक्सीन इस देश को क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। वो तो कारपोरेट के जेब में जा रहा है पैसा और फिर गवर्नमेंट के पास आ जाता है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और ही शुड बी ट्रीटेड एज ए पर्सन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द दीज लॉबीज, वेदर फार्मास्यूटिकल लॉबीज। हाँ बराबर है, कांग्रेस भी ब्लेम करती रहती है उनसे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हर कोई जो है ठीक काम करे, हर कोई अच्छा काम करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ लेकिन अब वो अचीव कैसे किया जाए, यही है सोशल मीडिया है, बात बताएं। तो इसके लिए मैंने तरीका निकाला है। मैंने कहा कि देखिए जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनको वो प्रतिनिधि किसने बनाया है? ये पॉलिटिकल पार्टीज ने। पॉलिटिकल पार्टी का क्या संविधान में जिक्र है? नहीं है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी जो पैदा हो गई वो 1951 के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत पैदा हुई। हमने एक भी कानून नहीं बनाया है कि पार्टीज का कंडक्ट क्या होना चाहिए, पार्टीज का कौन सा एक्ट जो है दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल एक्ट। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को हमने एक सिंबल अलॉट करने का पावर दे दिया, राइट। अब वो किसको अलॉट कर रही हैं? पैसे लेके जो है ना आपको दे रही हैं, वो अपराधियों को टिकट दे रही हैं। 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एज पर देयर ओन एडमिशन। तो वो अपराधियों को टिकट दे रही हैं, फिर वो अपने भाई भतीजों को दे रही हैं, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को दे रही हैं। और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो अपने भले के लिए पार्टी बदल रहे हैं, उनको पार्टी का टिकट भी दे रही हैं, मंत्री पद भी दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टी व्हिप के आधार पर आपके नेताओं को पार्लियामेंट में, आपके रिप्रेजेंटेटिव को जो चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो आपको प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में नहीं है। तो आज हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे आर रिप्रेजेंटिंग पार्टी, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग यू। हाँ दैट्स ट्रू। आप पार्टी की बात बोल नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सहमत है, वो बाहर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ नंबर 1, ना वो अंदर बोल पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के कारण और ना ही वो बाहर बोल पा रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? हाँ आई एग्री। अच्छा, अब जो है ये जिन्होंने क्रिमिनल्स किए हैं, मर्डर्स हैं, जिनको देख के लोग थर-थर कांप जाते हैं,
ये सभी हाँ लोग डरे हुए प्राणी हैं। हाँ, डू यू एग्री विथ मी? यस यस। क्यों? क्योंकि इन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनसे इनकी चीज है ना, तो छिन जाए। जिसको अच्छा मालदार डिपार्टमेंट मिला है वो मालदार डिपार्टमेंट को नहीं खोना चाहता है। हाँ जो मंत्री पद मिला है वो सोचता है मंत्री पद ही बना रहे यार। जो अध्यक्ष बन गया है वो अध्यक्ष बना रहे, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बन गया वो बन गया है, तो वो व्यक्ति इतना डरा हुआ है कि उसे खोना नहीं चाहता है। तो वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा। हाँ, दैट्स करेक्ट। तो हमारा इसमें ये मानना है, अपने घर के अतिरिक्त कमरे का पंजीयन करा सकते हैं। हेलो, हाँ, तो हमारा ये कहना है कि आप नहीं कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें कहा है कि साथ जब भी हमें कंफ्यूजन होता है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट देखते हैं, लेकिन अभी जो है 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हुए और पार्लियामेंट में कोई डिबेट ही नहीं हो रही है। तो पार्टी डिसीजन ले रही है। आई डोंट नो। तो जो है पार्लियामेंट तो आपके कानून नहीं बना रही है, ठीक है ना? हाँ बराबर है। तो और पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट कंपनियां बन गई, जैसी अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है ना? हाँ, गाय के लिए। तो कुल मिला के हमें शासन से संवाद करने का कोई ना कोई नया तरीका बनाना पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं क्या? हाँ बराबर है कि नहीं? हाँ। तो सवाल उठता है कि वो तरीका जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का नहीं हो सकता है। टुकड़े टुकड़े गैंग का तरीका क्या है? रेल रोको, चक्का जाम करो, पब्लिक की संपत्ति का तोड़फोड़ करो। तो अंग्रेजों के समय में यह जायज तरीका हो सकता था, क्योंकि वो संपत्ति को तोड़ के हम अंग्रेजों की नींव थोड़ा सा हिलाते थे, राइट? हिलाते थे। और उनको डर भी पैदा करते थे, और वो डरे भी उसी से हैं। मतलब यदि इस आडंबर को हम जितने जल्दी भूल जाएंगे कि साबरमती के संत ने बिना उसके जो है ना खड़ग बाल के जला दिया है, तो ये इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिलाने में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बात मानना पड़ेगी। यदि कोई डरा था तो वो 1946 में नेवी ने, नौसेना ने जो है बगावत कर दी थी, पोस्ट डिपार्टमेंट ने बगावत कर दी थी, रेलवे ने स्ट्राइक का नोटिस दे दिया था, कहीं कहीं पुलिस ने उनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। वो इस देश को चलाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए चले गए वो। और जो है उन्होंने तय किया था कि वो 1948 में आपको स्वतंत्रता देंगे। वो इतने डरे हुए थे कि 1947 में ही स्वतंत्रता देके भाग लिए वो। मतलब द ड्यू डेट विच वाज इट वाज इन द माइंड ऑफ द ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश एम्पायर कि वो 1948 में भारत को स्वतंत्र करेंगे। लेकिन हालात इतने खराब थे। आजाद हिंद, देखिए, जो व्यक्ति छोटी मोटी गलती पे और झूठी गलती पे फांसी पे चढ़ा देता है, जैसे एज्यूम करिए कि सरदार भगत सिंह ने स्मोक बम जो है ना फेंका था, एंड इट वाज मेड वेरी क्लियर कि इट इज स्मोक बम। स्मोक बम से कोई नहीं मर सकता है। नहीं मरता है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बम क्यों फेंका है। तो बम जैसे फेंकने की चीज जो कि ध्यान आकर्षित कराने के लिए थी, जिससे किसी की जनहानि की संभावना नहीं थी, उसमें भी अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह को फांसी पे भी चढ़ा दिया, और वो भी डर के कारण एक दिन पहले। आपको आई डोंट नो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, सरदार भगत सिंह जी ड्यू डेट के एक दिन पहले जो है वो फांसी पे चढ़ा दिए, इतना डर था। ये नहीं मालूम था। हाँ, इतना ज्यादा डर था, राइट? तो ये बात 200% मानना पड़ेगी कि गांधी जी ने तो इनका साथ दिया। जैसे जब जो है ना सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना हाईली वल्नरेबल और हमें इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यूज करना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं, मुझे अंग्रेजों के रूल्स पे भारत को खड़ा नहीं करना है।
हाँ अरे भाई, ट्रू इन्होंने हमें गुलाम बनाया था, ये हमारे मित्र नहीं थे, ये हमारे भला करने के लिए यहाँ नहीं थे, ये हमें गुलामों जैसे ट्रीट करते थे। जिसको कुर्सी मिलेगी उसके लिए कुर्सी नसी का आदेश जारी करते थे। वो डिसीजन नहीं